हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। 2 वीडियो इस पर हम बना चुके हैं और तीसरा आज वीडियो हम इसमें नए टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक होगा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। कोफिशिएंट्स के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो बहुपद के मानक रूप हैं, जैसे एक घातीय है या रैखिक है तो उसका ax प्लस बी है, द्विघात बहुपद है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। तो इस तरीके से इनमें जो गुणांक हैं, x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट यानी अचर पद, और जो इनके शून्यक हैं, जीरोज हैं, इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के अगर आप इसको देखते हैं, सुनते हैं, तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप लोग हर कंसेप्ट को अपनी क्लियर कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई डाउट्स आपको कभी नहीं रहेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल के फॉर्म में इसको बनाया है। बहुपद का प्रकार एक कॉलम में हमने दिया है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप दिया है। तीसरे कॉलम में हमने शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज दिए हैं, और चौथा है शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या है। इस पर 4 कॉलम हमने बनाए हैं। तो पहले कॉलम में हमने अगर देखें, पहला है जो हमारा बहुपद वो है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है, ये हमने आपको बताया कि px इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रैखिक बहुपद का। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 1 जीरोज होंगे। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ जीरोज दिखाया 1 है। और इसमें शून्यकों के और गुणांकों में क्या संबंध है, तो शून्यक अगर इसका हम निकालते हैं ax प्लस b, इसको कैसे करेंगे, px बराबर 0 रखेंगे और ax प्लस b बराबर 0 रखने से ax बराबर माइनस बी आ जाएगा और x का मान आएगा माइनस बी बाई ए। ये क्या है, ये शून्यक है। अब इस शून्यक का मान और इसके गुणांकों में रिलेशन क्या है ये देखते हैं। m जो है ये एक प्रकार से ये रैखिक समीकरण है, सॉरी रैखिक बहुपद है। अगर इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में आगे पढ़ेंगे तो यम जो है इसकी प्रवणता यानी इसकी स्लोप अर्थात ग्रेडियंट के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा जो आप आगे पढ़ेंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब b यहाँ पे देखिए क्या है, b क्या है, कांस्टेंट यानी अचर पद है, और a क्या है, x का गुणांक है, माने x का कोफिशिएंट है। तो इसको हमने माइनस बी बाई ए, माइनस साइन लगा है, b क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो m की जो वैल्यू है यानी जो इसका माइनस बी बाई ए है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कांस्टेंट टर्म टू द रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x, इस और इस के बीच में ये रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरा हम द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप क्या है, ये आपको बताया गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर हम ध्यान करें तो c क्या है, c जो है वो अचर पद है। ठीक है, इसको कांस्टेंट कहते हैं, ये कांस्टेंट है। b क्या है, ये x का गुणांक है। ठीक है, x का गुणांक है। और a क्या है, ये x स्क्वायर का गुणांक है। क्लियर है मेरी बात। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant term। ठीक है, अचर पद है। अब इसके जब द्विघात होने के कारण हमने बताया था कि जो द्विघात बहुपद होते हैं
उनके अधिकतम 2 वास्तविक मूल यानी 2 शून्यक होते हैं, और उनमें से हमने एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा को मान लिया कि ये 2 शून्यक इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। तो इनका जो सम है वो किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर होगा, और इक्वल टू, इसको देखें तो b क्या है? b हमने यहां से दिखाया आपको, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर का गुणांक है। तो हमने इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, where b is the coefficient of x and a is coefficient of x square, यानी b x का गुणांक है और a x स्क्वायर का गुणांक है। तो ये दोनों में रिलेशन, ये शून्यक है और ये कोफिशिएंट्स के रूप में है, तो इन दोनों में रिलेशन यानी संबंध यहाँ पे प्रदर्शित हुआ। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो निकाले तो c/a के बराबर होगा। c/a के बाद c इज द कांस्टेंट टर्म, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक, ये मूलों के गुणनफल और गुणांकों में ये संबंध प्रदर्शित किया गया है। अब तीसरा यहां दिखाया गया त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो ये आपको बताया गया है, ax³ + bx² + cx + d, और इसमें भी ये कंडीशन लागू होती है a ≠ 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और फिर ये क्यूबिक नहीं रह पाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ पे अगर a का मान 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, और यहाँ पर a का मान 0 हो गया तो ये फिर लीनियर नहीं रह पाएगा, फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में डिस्कस की जा चुकी हैं। तो ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, और हमने ये बताया था कि जितनी पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूबिक है इसलिए इसकी डिग्री 3 है, तो इसके 3 वास्तविक मूल यानी 3 वास्तविक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। अब मान लीजिए कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 शून्यक जो हैं वो अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, तो इनका योगफल क्या होगा? योगफल यानी सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसका लिखने का तरीका क्या है? -b/a। अब b क्या है? b यहां से देख लो, x² का कोफिशिएंट है, और a क्या है? x³ का कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक इसी तरीके से यहां दूसरा जो संबंध दिखाया गया है वो है दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, द सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, सेकेंड के लिए -1 का होल स्क्वायर यानी ये पॉजिटिव आएगा, और c/a, c क्या है? c इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड d इज द कांस्टेंट टर्म, तो d यहां का यूज नहीं है, a x³ का कोफिशिएंट है, तो c इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। लास्ट में फिर है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, यानी ये तीनों जीरोज का, तीनों शून्यकों का गुणनफल है, जो इस रूप में दिखाया गया है -1³ d/a। d क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और a कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी x³ का गुणांक है। तो ये जो है विशेष रूप से इनके संबंध कैसे दिखाए जाते हैं ये चीज आपको बताया गया। अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से ब्रॉड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से। एक बहुपद fx बराबर x² - 3 के शून्य की ज्ञात करिए। एक fx बहुपद दिया है x² - 3,
इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, अब 3 को हम √3 का वर्ग लिख सकते हैं और इसको हमने क्या किया, इसका गुणनखंड हमने कर लिया x + √3 x - √3। अब इनके शून्य कैसे निकालेंगे? अगर हमने इनका फैक्टर कर लिया तो फैक्टर करने के बाद इनका शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, fx बराबर 0 अगर रख देते हैं तो यहाँ पे 2 मान हमको प्राप्त होंगे, x + √3 x - √3 बराबर 0। इससे हमको पता चलेगा x + √3 बराबर 0 या फिर x - √3 बराबर 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, x - √3 आया और इधर हमने चेंज किया तो √3 आया। x के 2 वैल्यूज √3 और -√3 ये क्या हैं, ये 2 शून्यक हैं, ठीक है। अब इन दोनों शून्यकों का योग क्या होगा? अब यहाँ पे एक चीज और देखो, x² - 3 जो है इसका अगर हम मानक रूप बनाते हैं तो fx का मानक रूप क्या आएगा, x² + 0 × x - 3। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट यानी b की वैल्यू 0 है और c कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, -3 है। अब इसमें मूलों का योग अगर हम देखें तो मूलों का योग क्या कहता है, मूलों का यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा यानी √3 - √3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसका मान 0 के बराबर आ गया। और मूलों का योग का जो फार्मूला हमने संबंधों में दिखाया था उसमें है मूलों का योग बराबर -b/a। b माने x का कोफिशिएंट 0 है और x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक और अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। अब इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि ये रिजल्ट किसके बराबर है, ये रिजल्ट आपका 0 के बराबर है, ठीक है। ये वैल्यू दोनों सेम है, यानी मूलों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए संबंध क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। दोनों का मान बराबर है इसलिए संबंध सत्यापित हो गया या हुआ, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ fx का मान क्या दे रखा है, a² + 9 x² + 13x + 6a, ठीक है। ये अब इसमें ये बताया गया है कि जो बहुपद है उसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने क्या है, प्रतिलोम, प्रतिलोम माने क्या है, उल्टा, ठीक है। तो अगर एक शून्यक की बात करें, एक शून्यक को अगर हम अल्फा मान ले तो दूसरा शून्यक कितना होगा, दूसरा शून्यक की वैल्यू हो जाएगी 1/अल्फा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक हमने अल्फा मान लिया तो दूसरा क्या हो गया, पहले का व्युत्क्रम हो गया, 1/अल्फा हो गया। ये 1/अल्फा हमने कर लिया। अब इसके बाद मूलों का या इसको शून्यकों का गुणनफल ये आपको बताया जा चुका है। संबंध में अभी हमने बताया कि ये मान किसके बराबर है, c/a के बराबर है, ठीक है। तो एक शून्य कितना है, अल्फा, और दूसरा शून्य क्या है, 1/अल्फा, और इनका गुणनफल कर दिया जाए तो c क्या है, c कांस्टेंट टर्म है, c जो है वो अचर पद है, और a क्या है, x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक a² + 9 है। अब इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 6a/a² + 9। अब इसको तिरछा गुणा कर सकते हो, तिर्यक गुणा में आएगा a² + 9 = 6a,
और इसको सॉल्व करोगे तो -6a + 9 = 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो a² - 2 × 3 × a + 3 का स्क्वायर बराबर 0। a² + b² - 2ab भी बन रहा है तो a - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब a - 3 × a - 3 बराबर 0। a - 3 बराबर 0, a - 3 बराबर 0, इसलिए a के दो मान आ गए, a 3। ठीक है, तो अर्थात a का मान कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट a = 3। तो a का मान निकालना था। सो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली पोज करके, और इसको नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम और क्लियर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक, यहाँ पे शून्यक दे रखा है 3 और 5। 3 और 5 द्विघातीय लेना है, क्वाड्रेटिक लेना है, यानी x की घात 2 में लाना है। दो शून्यक मालूम है, एक शून्यक का मान मान लो 3 है, दूसरे शून्यक का मान -5 है, ये दे रखा है। ठीक है, एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना। अब शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आएगा 3 + -5। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 5 बराबर -2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? -2 के बराबर आ गया। ठीक, और गुणनफल की बात करें, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर तो 3 × -5, 5 के 15, -15 आ जाएगा, अल्फा बीटा का मान आ गया। अब इनसे हमें द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद कैसे बनेगा? द्विघात बहुपद के लिए हमने आपको बताया था px बराबर x² - शून्यकों का योग प्लस योग × x प्लस शून्यकों का गुणनफल x² - शून्यकों का योगफल × x प्लस अल्फा × बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। अब ये मान यहां रख दें तो px का मान यानी बहुपद का मान आ जाएगा। ये -2 आया है, -2x हो गया। अल्फा बीटा -15 आया है, तो इसका मान रखें, x² - प्लस 2x आएगा, प्लस -15 आएगा। ये px का मान हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब हमें इनके गुणांकों से और शून्यकों के बीच जो संबंध है वो सत्यापित करना है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा मालूम है, और हमने जो है निकाला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। और b यहाँ पर कितना है? x का गुणांक है जो कि 2 है, और a यानी x² का गुणांक यानी ये 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। -2 माने ये भी और x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ये दोनों चीजें सेम आ गई। योगफल भी -2 आ रहा है, और x के गुणांक और x² के गुणांक का जो रेशियो है × -1 वो भी दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। अब गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल में हमने क्या पढ़ा था? वैसे तो यहाँ पे गुणनफल -15 आया है, लेकिन वहां पे गुणनफल क्या पढ़ा था? c/a। c क्या है? अचर पद। ठीक है, अचर पद। अब इसको हम 15/1 लिख सकते हैं। अचर पद और a क्या है? x² का गुणांक है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पे अचर कितना है? c का मान -15 है, तो -15 हो गया। x² का गुणांक a का मान 1 है, तो ये दोनों भी चीजें बराबर हैं, इसलिए ये क्या हो गया? सत्यापित हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे एक बहुपद हमको दे रखा है x² + 2x - 8
यहाँ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें तो a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान -8 है। ये पहले हम निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, अब इनका हम कह रहा है शून्यक निकालिए। शून्यक यानी इनके मूलों का मान यानी इनका हल निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम इनको क्या करते हैं, फैक्टर, पहले इनका गुणनखंड देखते हैं। x² + 2x, अब यहाँ 1 है, 1 × 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा, जिसको घटाने पर 2 आए तो 4 × 2 = 8 होता है। 4 और -2 = 2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 - 2x - 8। ठीक है, अब यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 4x आ जाएगा, -2x -8, x कॉमन आएगा। ठीक है, x कॉमन ले लें तो ये x + 4 आएगा, -2 इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा तो ये भी x + 4 हो गया। x + 4 कॉमन ले लिया और x - 2 कॉमन ले लिया। अब हमें शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालने के लिए px = 0 रखना पड़ता है, यानी x + 4 और x - 2 = 0। तो x + 4 = 0 या फिर इसको x - 2 = 0। x का मान आ गया -4 और x की वैल्यू यहाँ पे दूसरी आ गई 2, माने ये अल्फा का मान 4 हो गया, बीटा का मान -2 हो गया। अब इनके गुणांकों और इनके शून्यकों के बीच जो संबंध है उसको देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, यहाँ 4 - 2 2 आ जाएगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा जो है इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। b का मान कितना है, माने ये b/1 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो एक मिनट, यहाँ पे -4 है तो ये -4 आएगा और बीटा का मान 2 है तो -4 + 2 -2 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ आ गया और ये a हो गया। ठीक है, अब b क्या है, b क्या है, ये जो है कोफिशिएंट है यानी x का गुणांक है और अपॉन में ये x² का गुणांक है। तो अब देखिए x के गुणांक अपॉन x² के गुणांक नेगेटिव से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू -2 और अल्फा प्लस बीटा को यानी शून्यकों का योग निकाला तो वो भी -2 आया। दोनों चीजें सेम हैं तो इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। और इनके प्रोडक्ट की बात करें अगर तो प्रोडक्ट हमारा है -4 × 2। ठीक है, × 2। तो अब इनको अगर हम देखते हैं तो फाइनली ये हमारा आएगा -8। अब -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -8/1 लिख सकते हैं। और -8 यहाँ पे क्या है, ये c है और a कितना है, 1 है। इट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया अचर पद। ठीक है, और अपॉन में ये हो गया x² का गुणांक। इस तरीके से इनका गुणनफल भी वेरीफाई हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी रैखिक गुणांक हो, रैखिक बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, त्रिघात के लिए क्वेश्चन हम फिर कराएंगे, संबंधों को और गुणांकों के बीच जो गुणांक और शून्यक हैं। तो 2 तक मैंने आपको द्विघात का क्लियर कर दिया। द्विघात के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है वो इस तरीके से वेरीफाई किया जाता है। बहुत ही इजी है। क्लियरली अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरे वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका कहीं फंसेगा या कोई डाउट बनेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि किसी भी फलन का, मानक फलन का, जैसे द्विघात है, एक घातीय या रैखिक बहुपद है, इनके ग्राफ अगर फंक्शन दिया है या बहुपद दिया है तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाना सिखाएंगे और उसमें हम
त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। तो इसी से आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।